सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार एनिमे सेंसर चैनल पर। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे जेऊक अंकल और सिवोन के बीच में जोरदार फाइट हो रही थी, सिर्फ एक गलतफहमी के कारण से। दोनों ही एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे भारी बारिश के बीच में। अब हम देखते हैं जेऊक अंकल और सिवोन आमने सामने खड़े हुए थे, जहाँ सिवोन भागते हुए जेऊक अंकल को मारने के लिए बढ़ता है, मगर तभी जेऊक अंकल उसके पंच को अपने हाथों से ब्लॉक कर देते हैं और सोचते हैं मैं सही में नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे आंखों में ब्लड जा चुका है, अगर हम दोनों आमने सामने फाइट करें तो मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा है। ये सोचकर वो उसके ऊपर पंच चला देते हैं और इसी बीच सिवोन के फेस पर जोरदार का पंच लग जाता है, जिस कारण से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन सिवोन जैसे तैसे अपने आप को संभालने में कामयाब हो जाता है। तभी जेऊक अंकल कहते हैं, मगर सिवोन ये मत भूलना कि आज तक तुम मेरे से एक बार भी नहीं जीत पाए हो। ये सुनकर सिवोन गुस्से में कहता है, अच्छा तो तू हमेशा यही सोचता था और बाहर से एक दोस्त बनने का दिखावा करता था। लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन अब ये गलती वापस से कभी भी नहीं करूंगा। तब जेऊक अंकल कहते हैं, हेजोंग के डेथ के तुरंत बाद मुझे पुलिस ऑफिसर्स ने अरेस्ट कर लिया था, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला मॉम को हार्ट अटैक आया है और उनकी डेथ हो चुकी है। वो तो लास्ट मोमेंट पर पुलिस ऑफिसर ने मुझे ये बात बताई, ऊपर से मेरा फोन और बाकी चीजें भी पुलिस ने रख लिया। मेरे ऊपर हेजोंग के मर्डर का चार्ज भी लग चुका था। ये सुनकर सिवोन और ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, हेजोंग के पास तो उसके फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन मॉम के पास हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मॉम तो तुझे अपने बेटे की तरह मानती थी। जब मैं कोमा में था तब तो तुझे मॉम का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन तूने उनके ऊपर हल्का सा भी ध्यान नहीं दिया। ये कहते हुए वो जेऊक अंकल के पैरों पे लात मार देता है। तब अंकल कहते हैं, सिवोन मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे पता है तुम उदास हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए। तभी सिवोन उसे मारते हुए कहता है, तेरे दिमाग में भूसा भर चुका है, जाकर उसे साफ करा। तभी वो अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने बोला था मैं तेरे रिलेशनशिप को सपोर्ट करूंगा, बस अगर मैं टाउन से बाहर जाऊँ तो मेरी मॉम का ध्यान रखियो, लेकिन तेरे से इतना छोटा सा भी काम नहीं हुआ। उसके बाद जेऊक अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं कितनी बार बोलूं, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। तब सिवोन कहता है, तो तू पुलिस से क्यों पकड़ा गया, क्या तू भाग नहीं पाया? ये सुनकर जेऊक अंकल गुस्से में अपना गुस्सा शांत करने को कहकर सिर्फ एक पंच में मार के जमीन पे गिरा देते हैं। फिर जेऊक अंकल कहते हैं, सिवोन मैं तुम्हारे से फाइट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम वापस से खड़े मत हो जाना। ये कहकर वो बारिश को देखने लगता है और सिवोन तेजी से चिल्लाता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम जेऊक और सिवोन को बॉस के पास देखते हैं, जहाँ बॉस उन दोनों का टूटा फूटा फेस देखकर पूछते हैं, तुम दोनों को क्या हुआ, क्या तुम दोनों ने वापस से फाइट किया? माना मैंने लड़कों के बीच में फाइट होता रहता है, लेकिन तुम दोनों अपने दिल में एक दूसरे के लिए बदला मत पाल लेना, तुम दोनों को वापस से दोस्त बन जाना चाहिए। लेकिन वो दोनों शांत बैठे रहते हैं। तब बॉस सिवोन से कहते हैं, सिवोन तुम मेरे साथ चलो, हमें जल्दी से बंदों को गैंग में रिक्रूट करना है। ये सुनकर वो हाँ बोलकर उनके साथ जाने लगता है। तब बॉस जेऊक से कहते हैं, जेऊक तुम भी बंदों को गैंग में लाने का काम करते रहो, ठीक है? ये सुनकर वो भी हाँ में जवाब देता है। इधर हम देखते हैं सिवोन बंदों के पास जाता है और उनके पोटेंशियल को देखते हुए अपने गैंग में इन्वॉल्व कर लेता है। कुछ बंदे उसके गैंग को ज्वाइन करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। बॉस भी अपने कुछ साथियों से मिलकर उन्हें काम समझाते हैं। इधर जेऊक अंकल भी बंदों को गैंग में आने के लिए इनवाइट कर रहे थे। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब फायरबियर गैंग के चर्चे न्यूज में भी होने लगे थे। इस गैंग को अब गैंगस्टर का दर्जा मिल चुका था और अब पुलिस भी इन्हें वांटेड मानती थी। ये न्यूज देखते हुए बॉस स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या तुम सबने देखा, फायरबियर गैंग अब नंबर 1 बन चुकी है पूरे कोरिया के अंदर, चलो इसी खुशी में ड्रिंक किया जाए। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और ड्रिंक करने पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं जेऊक अंकल बाहर ठंड में खड़े हुए सिगरेट पी रहे थे। तभी वहां पर सिवोन भी आ जाता है और अपना सिगरेट जलाते हुए कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तब जेऊक अंकल कहते हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए मैं फ्रेश एयर लेने आया हूँ। वैसे लगता है अब तुम्हें ये जगह पसंद आने लगा है और तुम सभी के साथ घुल मिल गए हो, तुमने काफी अच्छा काम किया है। जिसपे सिवोना करते हुए कहता है, तू मेरे से ऐसे बात क्यों कर रहा है, जैसे हम दोनों दोस्त हो, तू अब से मुझे सीनियर बोलियो, समझ गया? तब जेऊक अंकल कहते हैं, क्या तुम अभी भी उस बात के लिए मुझे ब्लेम करते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम समझने को राजी नहीं हो। वैसे अब फायरबियर गैंग स्टेबल हो चुका है, इसीलिए मुझे कोई भी लालच नहीं है, मैं अब सेंट्रल ब्रांच में एक पोजीशन ले लूंगा। तब सिवोन कहता है, तेरी आंखों में लालच नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पता है तू सिर्फ दिखावा कर रहा है, मौका मिलते ही तू मुझे खंजर घोंप देगा। ये सुनकर जेऊक अंकल एक पल के लिए बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर कहते हैं, मैंने फायरबियर गैंग को सिर्फ तुम्हारे कारण से ज्वाइन किया था,
इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। मगर सच बताऊँ तो सही में मुझे किसी भी बात का लालच नहीं है और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, आखिर तू सोच क्या रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फायरबियर गैंग के सेंट्रल ब्रांच को देखते हैं, जहाँ सभी गैंग मेंबर्स तालियां बजाते हुए सिवॉन को कांग्रेचुलेट करते हैं सेंट्रल ब्रांच का हेड बनने के लिए। इधर हम देखते हैं बॉस सिवॉन को सेंट्रल ब्रांच की सभी जिम्मेदारी दे देते हैं और साथ ही में एक लिफाफा भी देते हैं। तब सिवॉन उसे खोलते हुए पूछता है, ये क्या है? जिस पे बॉस कहते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ तुम इन्हें पढ़ाओ और अच्छे से ट्रेन करो। ये सुनकर वो खुश होते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिस पे बॉस कहते हैं, चलो अब खाना खाने चलते हैं। फिर सिवॉन पूछता है, वैसे इस लिस्ट में यंग मास्टर केंजी का नाम क्यों नहीं है? तब बॉस गुस्सा होते हुए कहते हैं, उसका नाम मत लो मेरे सामने। पता नहीं क्यों मगर अचानक से उसके सिर पर गुड पर्सन बनने का भूत सवार हो चुका है। मुझे उसके जैसा बच्चा नहीं चाहिए। तब सिवॉन कहता है, ये तो बेकार बात है, लेकिन उसे फिर भी पढ़ाई तो करना चाहिए। तब बॉस कहते हैं, अभी के लिए मैंने केंजी की जिम्मेदारी जेऊ को दे रखी है। वो बच्चा जेऊ के आगे पीछे घूमता रहता है और उसकी सारी बातें भी मानता है, इसीलिए मुझे लगा जेऊ को उसे देना सही रहेगा। सिवॉन गुस्से में मन ही मन सोचता है, बॉस आप केंजी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात यहाँ पर सभी को पता है, यहाँ तक कि न्यू मेंबर को भी। केंजी तू अपना माइंड आगे जाकर चेंज मत कर लियो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बॉस को देखते हैं, जो कि स्पीच देते हुए कहते हैं, सभी ध्यान से सुनो, फायरबियर गैंग कोरिया से बाहर भी एक्सपेंड करने वाला है, इसीलिए सभी अपना अपना काम जिम्मेदारी से करो। ये सुनकर सभी यस बॉस में जवाब देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फायरबियर गैंग की लड़ाई दूसरे गैंग से हो रही थी, जहां सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। तभी सिवॉन के ऊपर एक बंदा पीछे से हमला करने ही वाला था। इतने में ही जेऊक अंकल उसे मार के गिरा देते हैं और पूछते हैं, सिवॉन क्या तुम ठीक हो? जिस पे सिवॉन कहता है, क्या तू सबके सामने शो ऑफ करना चाहता है? चल तुझे मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने दिखावा करना बंद कर दे। तभी उन दोनों को देखकर बाकी के गैंग मेंबर कहने लगते हैं, ये तो लेजेंडरी डुओ है। ये दोनों जब भी फाइट में एक साथ उतरते हैं तब इनका सामना कोई भी नहीं कर पाता है और इसी फाइट के साथ फायरबियर गैंग उस गैंग को हरा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां सभी मेंबर इकट्ठा हुए थे। फिर बॉस कहते हैं, हम जीत गए तुम सबके कारण से। अब हम फायरबियर गैंग को साउथ कोरिया के बाहर भी एक्सपेंड कर पाएंगे। ये सुनकर सभी मेंबर खुश होते हुए कहते हैं, बॉस ये सब सिर्फ आपके कारण से मुमकिन हो पाया है। तभी बॉस के पास सिवॉन आकर पूछता है, आज जेऊक यहाँ पे नहीं आया? जिस पे बॉस स्माइल करते हुए कहते हैं, आज केंजी का स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, इसी कारण से वो केंजी के स्कूल में गया है। मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए बोला था। सिवॉन तुम बाकी बच्चों का ध्यान अच्छे से रखना, अब तुम जाओ यहाँ से। तभी बॉस के पास जेऊक अंकल का कॉल आता है, जहाँ वो बताते हैं स्पोर्ट्स डे खत्म हो गया है। ये देखकर सिवॉन मन ही मन सोचता है, मुझे अजीब सा फीलिंग क्यों आ रहा है, मैं कब से इतना अनकंफर्टेबल फील करने लगा। अब हम देखते हैं सिवॉन को, वो कार गुस्से में चलाते हुए कहता है, माना कि बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है, लेकिन वो मुझे बच्चों का ध्यान रखने के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या मैं उन्हें एक बेबी सीटर दिखता हूँ? आखिर मैं ये काम क्यों करूँ? इसके बाद वो बच्चों के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले भाइयों में फाइट कराते हैं। उसके बाद दो बहनों के बीच में बॉक्सिंग मैच करवाते हैं और बाकी के बच्चे जिनमें ड्यूक भी था उन्हें स्टेमिना बढ़ाने के लिए प्लैंक करने को बोलते हैं। फिर सिवॉन उन सभी को ध्यान से देखते हुए सोचता है, बॉस के कहने के मुताबिक इन सब में से एक आगे जाकर सक्सेसर बनेगा, लेकिन मुझे ये 7 बच्चे इसके लायक नहीं लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है केंजी आगे जाकर सक्सेसर बनेगा? अब सीन शिफ्ट होता है जहां बॉस सिवॉन और जेऊक को बता रहे थे, अब फायरबियर गैंग जापान और चाइना में भी एक्सपेंड कर चुका है। सिंगल ड्रैगन जो कि चाइना में है, उससे हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है। अब हमें सिंगल ड्रैगन के ऊपर हमला करना चाहिए, क्योंकि वो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये हमारा अच्छा मौका है उनके ऊपर अटैक करने का। ये सुनकर वो दोनों ही हाँ में जवाब देते हैं। तभी सिवॉन अपने खास बंदे मिनुओ को बोलता है, जाओ जाकर तुम सिंगल ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो और ये भी देखो कि उसके बॉस के पास कितने बच्चे हैं। इधर जेऊक अंकल अपने खास आदमी मतलब सेकंड अंकल से कहते हैं, किम सेंग तुम्हें जापानीज आती है ना, तुम जाकर जापान वाले गैंग का टाइम वेस्ट करने का काम करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड अंकल के बाल है, उसके बाद तुम घर चले जाना। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिंगल ड्रैगन का बॉस डोडा कहता है, अच्छा तो फायरबियर गैंग का बॉस एक बच्चा ही आगे जाकर सक्सेसर बनेगा और उनमें सबसे ज्यादा लायक सियोक है, सही कहा ना? ये सुनकर सिवॉन हाँ में जवाब देता है। तब डोडा पूछता है, तू कांग हांगकुंग का एक खास आदमी है ना, फिर तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? अगर तेरे बॉस को ये बात पता चली तो तू जिंदा नहीं बचेगा, ये बात तुझे अच्छे से पता है ना? तब वो स्माइल करते हुए मन ही मन सोचता है, मैं तो तेरा यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे फ्यूचर
फ्यूचर में हल्का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके और मैं उस जेऊ को पीछा कर दूं। अब हम देखते हैं सिवॉन बॉस के साथ कार में जा रहा था, जहां पर वो देखता है बॉस बहुत ज्यादा खुश है। तब वो उनसे पूछता है, बॉस आज कुछ हुआ है क्या? आप बहुत ही अच्छे मूड में हो। तब वो स्माइल करते हुए कहता है, मैंने अभी अभी सुना है केंजी अपने स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा बन चुका है। मुझे लगा था वो गुड पर्सन ही बनेगा, लेकिन वो अचानक से चेंज हो गया। आखिर उसके बॉडी के अंदर मेरा ही तो खून है। मुझे उसके ऊपर काफी प्राउड हो रहा है। ये सुनकर सिवॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है। ये सब उस जेऊ के कारण से हुआ है। उसने बोला था वो सक्सेसर के दौड़ में केंजी को नहीं भेजेगा, उसे किसी बात का लालच नहीं है। फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसने फिर से मेरे पीठ पीछे हमला कर दिया है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ सिवॉन जेऊ अंकल से पूछता है, तुझे पता है मैं अभी कहाँ पर हूँ? अभी मैं केंजी के सक्सेसर बनने की सेरेमनी में हूँ। मुझे लगा था तू लालची नहीं है, लेकिन लास्ट में तूने केंजी को बॉस बना दिया। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने सिंगल ड्रैगन से हाथ मिला लिया था ताकि फ्यूचर में वो मेरे काम आए। और मुझे ये भी नहीं पता तू मुझे कब धोखा देगा। ये कहकर वो जेऊ अंकल को हिट करता है, लेकिन वो उसके पंच को डॉज कर देते हैं। फिर सिवॉन वापस से मारते हुए कहता है, तूने मुझे बहुत बार धोखा दे दिया है। अगर आज मैंने तुझे जान से मार भी दिया तो तब भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जेऊ अंकल कुछ भी नहीं बोलते। तब सिवॉन गुस्से में कहता है, आखिर तू कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा है? इसका मतलब तू मरने के लिए रेडी है। ये बोलकर वो उनके ऊपर पंच चला देता है और कहता है, आज हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। ये सुनकर जेऊ अंकल उसके पंच को डॉज करते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला हूँ। आज जो इंसान मरेगा वो तू है। ये कहकर वो उसे एक जोरदार का पंच मारते हैं, जिस कारण से सिवॉन हवा में उड़ के दूर जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लगता है अगले एपिसोड में वापस से प्रेजेंट में स्टोरी कंटिन्यू हो जाएगी, मतलब की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ में वीडियो को हाइप भी कर देना, और हो सके तो जो मन करे वो कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।